हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे हैंडआउट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखे थे और इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोग अच्छे तरीके से समझे थे जो कि किस किस पार्टिकुलर बुक का, जैसे कि प्रोज का है, पोइट्री का, या फिर ग्रामर का, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स का कितना कितना मार्क्स का वेटेज है, सारा कुछ हम लोग समझे थे। उसके बाद जो जैक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2025 में हुआ है उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, किस किस चैप्टर से कितना आया है, वो सारा कुछ हम लोग देखे थे। तो वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसमें जो है फर्स्ट लेक्चर हम लोग पिक कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका प्रोज सेक्शन पिक कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सारा हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद पोइट्री पे मूव करेंगे। तो आज जो है सो हम लोग पिक कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका लेटर टू गॉड, उसको हम लोग पिक कर रहे हैं। और आप ऑलरेडी जो है सो समरी इसका आप पढ़े हुए हैं, सब कुछ आपको मालूम है। इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर के जरिए आपको जो है सो जहाँ जहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पर समरी भी डिस्कस करते चलेंगे, उस स्टोरी को भी कनेक्ट करते चलेंगे ताकि आप अच्छे से इसको समझ लें। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट जो प्रोज का सेक्शन है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी आपको बताए थे कि 100 में से जो 100 नंबर का जो आपसे पूछता है क्वेश्चन पेपर में और केवल 80 मार्क्स का आपको जवाब देना होता है, 80 नंबर का जवाब देना होता है। तो उस 100 में 27 नंबर का केवल और केवल फर्स्ट फ्लाइट प्रोज वाला सेक्शन जो है उससे ये चीज पूछा जाता है। अब नेक्स्ट चीज है कि जब आपको हैंडआउट मिलेगा, हैंडआउट में आप देखेंगे जो कि उसमें आपको दिखेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग जो है जो 79 है। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है लिटरेचर से नहीं पूछता है, वेरी शॉर्ट आंसर ये पूछता है, अनसीन पेसेज से पूछता है। उसके बाद जो है सो शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चन है इससे 17 पूछ रखा है, सॉरी 17 जो है जो प्रीवियस ईयर का है, आप हैंड आउट में देखेंगे वो मिलेगा। उसके बाद लॉन्ग आंसर का जो है क्वेश्चन वो 7 है, ये आपको हैंड आउट में मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे आप तो 103 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको हैंड आउट में दिखेगा। और यदि आप ये 103 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यदि करते हैं और इसको जब आप पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट जो है सो 211 मिनट लगेगा और इसमें आपको जो है सो 27 मार्क्स जो है सो आप फेच कर सकते हैं, उतना मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए इसमें सबसे पहले जो प्रोज का सेक्शन है उसमें जो चैप्टर नेम है और जो ऑथर का नाम है उसमें हम लोग जो है सो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑथर का नाम हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि लेटर टू गॉड हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसका जो ऑथर है वो कौन है? जीएल फेंटिस इसके ऑथर है। लेटर ऑन हम लोग जब पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके बाद टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसके बाद फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज और मेंशन कर देते हैं आपको, ये जो आप कलर में देख रहे हैं लेटर टू गॉड कलर में, उसके बाद ट्रिपल स्टार लगा हुआ है, तो जहां जहां ट्रिपल स्टार लगा हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे लेटर टू गॉड ट्रिपल जो है सो आप स्टार देख रहे हैं लगा हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेल्सन मंडेला लॉ वॉक टू फ्रीडम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर जाकर मैडम राइट्स द बस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ चैप्टर जब आप देखेंगे जो कि प्रोज का जो है ऑलमोस्ट 9 चैप्टर है और इस 9 चैप्टर में 5 जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम लोग जो है सो मूव करते हैं इस चैप्टर पर, अ लेटर टू गॉड, जो कि जीएल प्रिंटिस के द्वारा ये लिखा गया है। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कि ये 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है? हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड? तो इस स्टोरी में आप जानते हैं जो कि जो मेन प्रोटोगनिस्ट है, जो मेन आप बोलते हैं कैरेक्टर है रिलेटेड टू गॉड इस चैप्टर में, वो लेंचो ही है, जो कि वो क्या है, वो एक किसान है। और उसका जो फसल है वो बर्बाद हो जाता है। कैसे बर्बाद हो जाता है? तो ओलावृष्टि होती है, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हेल स्टॉर्म्स। तो ओलावृष्टि के कारण क्या होता है, इसका फसल बर्बाद हो जाता है। फसल बर्बाद होने के कारण चूंकि लेंचो को बहुत ज्यादा भगवान में फेथ है, अनफ्लिंचिंग फेथ है, अनवेवरिंग फेथ है। अनफ्लिंचिंग अनवेवरिंग दैट मीन्स क्या? वो अटल फेथ है, जो कि मतलब भगवान के ऊपर उसको उतना विश्वास है। दैट्स वाई जब उसका फसल बर्बाद होता है तो सोचता है जो कि भगवान भगवान से जो है गुहार लगाएं और भगवान वो मेरी मदद करेंगे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में है ये। हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड? लेंचो कितना पैसा वो डिमांड करता है? क्या 30 पेसो? नहीं। 70 पेसो? नहीं। 100 पेसोज वो क्या करता है, वो डिमांड करता है। 130 भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 100 पेसोज।
अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैक 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्या है? हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो। तो लेंचो जो है, जब ये उसका फसल बर्बाद हुआ ओलावृष्टि के कारण, तो वो भगवान को लेटर लिखता है। लेटर लिखता है और 100 पेसोस का वो डिमांड करता है। तो 100 पेसोस का जब वो डिमांड करता है तो वो लेटर लिखता है वो। और तो उस लेटर को सबसे पहले कौन रिसीव कर रहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो? तो गॉड नो, पोस्टमैन नो, तो पोस्ट मास्टर होगा। इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, दैट इज पोस्ट मास्टर। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, थोड़ा सा आप जो है सो कॉन्शियस रहिएगा। पोस्ट में लिखा गया, पोस्ट मास्टर है, आपको ध्यान में रखना है कि पोस्ट मास्टर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। और जब भी आपको पढ़ाएं चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर में आपको बताएं कि प्रोज है या फिर पोइट्री का सेक्शन है, एनी हाउ जो है सो आपको क्या करना है, जो लेखक का नाम है वो आपको याद रखना है, वो लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए आप, हु इज द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है? J.L. Fuentes, यही अ लेटर टू गॉड के ऑथर है, जो कि अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। चैप्टर को जब मेंशन कर रहे थे, चैप्टर और ऑथर का नाम, तो J.L. Fuentes कौन है? ऑथर है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए आप, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। द पोस्ट मास्टर वाज इम्प्रेस्ड विथ। पोस्ट मास्टर जिसने लेटर रिसीव किया था, तो वो किस बात से जो है सो वो इम्प्रेस हुआ था, उसको हम लोग देखते हैं। स्टोरी में आप देखते हैं, जो कि पढ़े हैं ऑलरेडी, जो कि स्टोरी में हम लोग जब उसका फसल बर्बाद होता है, लेटर लिखता है गॉड को, तो जब पोस्ट मास्टर उसको रिसीव करता है, तो उसके फेथ को लेकर, लेंचो का जो फेथ है, अनवेवरिंग और अनफ्लिंचिंग फेथ है गॉड के ऊपर, इस बात से वो बहुत ज्यादा वो इम्प्रेस होता है। वही करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप, पोस्ट मास्टर का डिवोशन, नहीं ये नहीं होगा। क्या कलर का वर्क, ये भी नहीं। लेंचोज फेथ इन गॉड, यही करेक्ट आंसर होगा। जो लेंचो का जो फेथ था, भगवान के ऊपर जो विश्वास था, इस बात से वो बहुत ज्यादा वो इम्प्रेस्ड होता है। और इसी कारण से वो डिसाइड करता है कि लेंचो की किसी तरह एनी हाउस को मदद करेंगे। और फाइनली वो अपने कलीग से वो क्या करता है, वो पैसा इकट्ठा करता है, और कुछ जो उसका सेविंग होता है, उस पैसे से वो क्या करता है, वो लेंचो की मदद करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है देखिए इसमें, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। तो लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचता है? तो समरी हम सब पढ़े हुए हैं, आपको हमने बताया था कि जब वो लेटर लिखता है, तो लेटर लिखने के बाद जो है सो 100 पेसोस उसका डिमांड करता है। तो पोस्ट मास्टर किसी तरह अपने सैलरी से और उस पोस्ट ऑफिस में जितने सारे एम्प्लॉय हैं, उससे वो पैसे कलेक्ट करता है। पैसा 100 पेसोस नहीं हो पाता है। जब वो 100 पेसोस नहीं हो पाता है, किसी तरीके से वो 70 पेसोस हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है, तो 70 पेसोस ही भेज देता है वो लेंचो को। तो लेंचो जब रिसीव करता है 70 पेसोस, तो उसको लगता है जो कि जो 30 पेसोस है वो चुरा लिया है। कौन चुरा है? जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है, उसने चुरा लिया है। तो उसके लिए एक टर्म आप देखेंगे, आपको हमने बताया था कि वो क्रुक्स बताता है। मतलब क्रुक्स मीन्स क्या होता है? डिसऑनेस्ट पीपल होता है, जो कि वो बेईमान लोग होते हैं। तो उसने बताया था क्या, जो पैसा चुराया वो कौन है? वो बंच ऑफ क्रुक्स है। अब वो कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के जितने सारे एम्प्लॉयज हैं वो कौन है? तो बंच ऑफ क्रुक्स। तो यही करेक्ट आंसर होगा इसका, बंच ऑफ क्रुक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। रूड, अनहेल्पफुल, प्राउड, ये सब नहीं होगा। तो बंच ऑफ क्रुक्स इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मॉडल क्वेश्चन 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। सबसे बड़ी बात आप देखिएगा, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो रिपीट जब क्वेश्चन हुआ तो हो सकता था जो कि उसी क्वेश्चन में आपको बता देते। रिपीट क्वेश्चन हुआ, मेंशन किए, इसलिए मेंशन किए क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन जिसने बनाया है, वो क्या करता है कि कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का ऑप्शन वो क्रिएट करेगा, ताकि आप कंफ्यूज करेंगे और आंसर आपको मालूम है लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज करेंगे, और जल्दी जल्दी में आप इनकरेक्ट आंसर आप क्या करेंगे, गलत करके आप आ जाएंगे। कैसे? देखिए आप यहाँ, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, आपको मालूम है जो कि उसने डिमांड किया था 100 पेसोस का, लेकिन आप देखिए ऑप्शन देखिए आप, यहाँ 1 पर डबल जीरो है, यहाँ 1 पर ट्रिपल जीरो है, यहाँ 1 पर 1 जीरो है, यहाँ तो ये 500 पेसोस है। ये तो पहले आप कट कर दीजिएगा, लेकिन आप यदि जल्दबाजी में हैं तो हो सकता है कि आप 1000 पेसोस भी आप मार दे, जो कि आपका इनकरेक्ट हो जाएगा।
तो प्रॉपर आपको नंबर ऑफ जीरो जो है उसमें आपको देखना है, तो 100 पेसोज प्रॉपर आपको देखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है, क्या है? व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? ये रिपीट किया है और ऑप्शन अलग है। जस्ट इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखे थे, जो कि वहां पर ऑप्शन अलग अलग था। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में वो क्या सोचता है, तो वो उसमें ऑप्शन दिया होता बंच ऑफ क्रूक्स। तो जो डिसऑनेस्ट पीपल का जो समूह है उसका वो क्या दिया था? ऑप्शन दिया था। यहाँ प्रॉपर लिख रखा ऑप्शन में डिसऑनेस्ट पीपल। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिसऑनेस्ट पीपल ही इसका करेक्ट आंसर होगा। हेल्पफुल होगा नहीं, अनफ्रेंडली होगा नहीं, अनग्रेटफुल होगा नहीं। तो डिसऑनेस्ट पीपल मतलब बेईमान लोग, ऐसा वो सोचता है। इवन मदद करने के बाद भी जो है सो वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में वो सोचता है कि वो सब कौन है? बेईमान लोग है। और यही इस स्टोरी का एरनी है। जब आप पढ़े थे हमने बताया था आपको कि यही इस स्टोरी का एरनी है कि जिसने मदद किया, आखिर उसको तो पता नहीं है जो कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जो है, पोस्ट मास्टर जो है पैसा कलेक्ट करके हमको मदद किया, उसको तो फेथ है भगवान के ऊपर। उसको ऐसा फील हो रहा है जो कि भगवान ने हमें मदद की है, भगवान ही जो है सो हमें 70 पेसोज रुपया जो है सो वो पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजे हैं। तो यही एरनी है, जिसने मदद किया उसी को जो है सो वो लेंचो अनजाने में ही सही वो बोलता है क्या ये बंच ऑफ क्रूक्स है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो डिसऑनेस्ट पीपल है। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें आप देखिए ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये जैक 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया और ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले आप सबसे पहले आप पढ़िए इसका डायरेक्शन क्या है। रीड द पैसेज गिवन बेलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पैसेज आपको पढ़ना है जो कि ये कंप्लीट एक्सट्रैक्ट बेस होता है। एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? पार्ट होता है, अंश होता है। जो कि एनसीईआरटी का जो बुक है, जो आपका टेक्स्ट बुक है, उसी टेक्स्ट बुक से प्रॉपर एक पैसेज जो है पिक किया हुआ रहता है, उसी से फिर क्वेश्चन रहता है। इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड गॉड। तो जो ही जो है सो मेल बॉक्स में जो है वो लेंचो लेटर डालता है, पोस्ट मास्टर जो है उसको जाता है, फिर वो ओपन करता है लेटर को, और लेटर को ओपन करता है तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 रिस्ट मी। और वो ये चीज बोलता है कि चूंकि फर्स्ट टाइम जब वो लेंचो लेटर लिखता है तो वो डिमांड करता है 100 पेसोज का, जबकि आता है 70 पेसोज ही, क्योंकि पोस्ट मास्टर और उस जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है जितना सारा पैसा इकट्ठा कर सका, 100 पेसोज नहीं हुआ, 70 पेसोज हुआ, वही भेज दिया। तो वही 70 पेसोज क्या होता है उसको मिलता है, तो उसी के बारे में दोबारा वो लेटर लिखता है वो लेंचो, उसी के कॉन्टेक्स्ट में है ये। आई आस्क फॉर ओनली आई आस्क फॉर ओनली 70 रिस्ट में, जितना उसने मांगा था 100 पेसोज, लेकिन केवल 70 पेसोज ही पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, वो भगवान से वो बोल रहा है, गॉड से वो बोल रहा है कि सेंड मी द रेस्ट, मतलब 30 पेसोज आप क्या करें? भेजे। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्यों? क्योंकि जो है मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। फिर वो बोल भी रहा है, लेंचो लेटर में लिख भी रहा है कि डोंट सेंड इट थ्रू द मेल, जो मतलब भेजा गया वो पैसा, जो पोस्ट ऑफिस के जरिए जो पैसा भेजा गया, तो वो बता रहा है जो कि वो मेल के जरिए जो है सो पैसा नहीं भेजना आप। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है वो बंच ऑफ क्रूक से मतलब क्या? डिसऑनेस्ट पीपल है, बेईमान लोग हैं। और हो सकता है जो आपने पहली बार जो पैसा भेजा आपने उसमें से 30 पेसोज जो है सो उसने क्या किया, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है उसने ही रख लिया, इसलिए मुझे 70 पेसोज मिला। इस कॉन्टेक्स्ट से वो लेंचो क्या करता है, वो दोबारा लेटर लिखता है। अब देखिए ये तो एनसीईआरटी का हुबहू लाइन था। अब देखिए इसमें आप क्वेश्चन किस तरीके से आता है। हु इज आई इन दिस पैसेज? स्वाभाविक है, आई कौन है, कौन लेटर लिख रहा है? तो लेंचो इसमें क्या कर रहा है, वो उसने ही लेटर लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा लेंचो इसमें पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, और कितना रिसीव किया? फर्स्ट टाइम उसने लेटर किया था, डिमांड किया था 100 पेसोज का, रिसीव कितना किया? 70 पेसोज। तभी तो उसने दोबारा डिमांड किया कि 30 पेसोज क्या हो, दोबारा हमें मिले। तो 30 पेसोज होगा नहीं, 70 पेसोज उसने रिसीव किया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 70 पेसोज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पेसेज व्हिच मींस क्रूक्स।
तो इसमें आपको जो है सो जो आप पेसेज में आप यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि बंच ऑफ क्रुक्स, तो ये जो वर्ड है इसका मीनिंग पूछ रहा है इन कंटेक्स्ट विद द कंटेक्स्ट पूछ रहा है, और वहां पर क्वेश्चन जो है पूछा है कि क्रुक्स का क्या मतलब होता है। तो हमने आपको बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको दिखाया था कि डिसऑनेस्ट पीपल होता है, मतलब बेईमान लोग होता है। उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए क्या होगा, मेल होगा, पोस्टमैन होगा, नन ऑफ दिस होगा, थीव्स मतलब चोर, उसने चोरी कर लिया मेरा 30 पेसोस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज थीव्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है, ये भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको एनी हाउ देखेंगे जो कि आप इस चैप्टर से लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन जो है सो रहता ही रहता है, तो आपको प्रॉपर इस चैप्टर को फोकस करना है। ये भी देखिए एक्सट्रैक्ट है ये बुक का, और इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। मतलब फर्स्ट टाइम जब वो लेटर लिखता है, और क्यों लेटर लिख रहा है, ओलावृष्टि क्या होता है, हेलस्टॉर्म्स क्या, तो उसका फसल बर्बाद होता है, तो डिमांड करता है 100 पेसोज का वो, और उसमें मेंशन करता है कि मतलब क्यों लेटर लिख रहा है, उसका रीजन बता रहा है वो। गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मुझे मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार जो है इस साल पूरा क्या रहेगा, भूखा रहेगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come। तो ये बता रहा है कि मुझे 100 पेसोज की जरूरत है, ताकि 100 पेसोज जब मुझे मिलता है तो दोबारा फसल क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और जब तक फसल जो है वो मतलब अच्छे से तैयार नहीं हो जाता तब तक जो कुछ पैसे यदि है तो उसमें हम लोग भरण पोषण भी करेंगे। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, रीजन भी देता है, हेलस्टॉर्म्स के कारण, ओलावृष्टि के कारण फसल बर्बाद हुआ, ये डॉट 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 उस तरीके से मतलब ये चीज मेंशन किया गया। नेक्स्ट है, ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रूबल वेंट टू टाउन। और उसमें फिर जो है जो जैसे आप एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस में जो है सो आप लिखते हैं तो वहां पर एड्रेस में लिखा हुआ टू गॉड, जो इन्वेलप है उस पर डायरेक्ट लिखा गया टू गॉड, और उस लेटर को वो क्या करता है, वो द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रूबल वेंट टू टाउन, वो क्या करता है, वो उस बॉक्स में डालता है, उसके बाद दोबारा जो है सो वो क्या करता है, अपना शहर वो चला जाता है। तो यही उसका जो है सो वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड है। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आप, लेंचो रोड द लेटर टू, किसको लिखता है, फ्रेंड को नहीं, पोस्टमैन को नहीं, तो गॉड को। स्वाभाविक है, काफी इजी क्वेश्चन आता है, आप आसानी से कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, तो लेंचो जो है वो कितना पैसा वो क्या करता है, वो मांग रहा है, वो भगवान से, गॉड से कितना पैसा मांग रहा है। देखिए यही कंफ्यूजिंग है ऑप्शन, इस पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ भी 100 लिखा है, 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 जबकि आप क्या पढ़ें, जो उसका मनी का जो यूनिट है वो करेंसी का वो क्या है, पेसोज है। तो 100 रुपीज जल्दी जल्दी में आप मतलब जल्दबाजी में आप क्या करेंगे, इसको नहीं का सही करेंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 100 पेसोज इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 कॉइन्स नहीं, 100 डॉलर्स नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेसोज, क्योंकि बुक में करेंसी किसके बारे में दे रखा है, पेसोज के बारे में वो दे रखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, लेंचोज क्रॉप और डिस्ट्रॉयड फ्रॉम, और लेंचो का जो क्रॉप है, फसल है, वो किस चीज से बर्बाद हुआ है, बार बार आपको बोले ओलावृष्टि ओलावृष्टि, और ओलावृष्टि क्या है, तो हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओलावृष्टि बोलते हैं। रेन नहीं, लोकस्ट नहीं, उसके बाद हेलस्टॉर्म्स, यस यही करेक्ट आंसर होगा। एलिफेंट भी नहीं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज हेलस्टॉर्म्स। अब हम लोग आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पर। ये देखिएगा आप, जो शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चन है ये लगभग जो है 40 से 50 शब्द में लिखना होता है। शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन 40 से 50 शब्द में लिखना होता है, और ये 3 नंबर का पूछता है। और जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था, जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का पूछता है, और ये शॉर्ट आंसर टाइप का 3 नंबर का पूछता है। क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, और ये मॉडल क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। क्या है, हु वाज लेंचो, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। हु वाज लेंचो, तो सबसे पहले यदि आप आंसर लिखेंगे, सबसे पहले लेंचो के बारे में बोलेंगे कि लेंचो कौन था। दूसरा, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, आपको मालूम है कि लेंचो कौन था, लेंचो एक पुअर फार्मर था, है ना, और उसका जो इंटायरली जो उसका सर्वाइवल था वो डिपेंड था किसके ऊपर,
फसल के ऊपर ही, जिसे आप देखते हैं भारत में भी जो आप देखते हैं जो किसान है उनका अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, केवल और केवल जो है सो वो मतलब फसल वगैरह उपजाते हैं, वही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। यदि वही फसल यदि बर्बाद हो जाता है, स्वाभाविक है जीवन यापन करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको मेंशन करना, हु वाज लेंचो, लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, और वो इंटायरली डिपेंड करता था किसके ऊपर, वो क्रॉप के ऊपर ही, फसल के ऊपर। तो एक क्वेश्चन को इस तरीके से एड्रेस करना है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्या, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, क्यों वो लिखता है लेटर गॉड को। तो आपको मालूम है कि फसल क्या होता है, वो बर्बाद होता है, किससे बर्बाद होता है, ओलावृष्टि से बर्बाद होता है। इस वजह से वो क्या करता है, वो लेटर लिखता है गॉड को और डिमांड करता है 100 पेसोस का। यही आप स्टोरी जानते हैं, 40 to 50 वर्ड्स में आप लिखेंगे, आपको 3 नंबर जो है आपको मिल जाएगा प्रॉपर। बस आप जो ग्रामेटिकल एरर है उसको प्रॉपर आपको अवॉइड करना है, प्रॉपर छोटा छोटा ही सेंटेंस आप बना के लिखिए, आपको प्रॉपर करेक्ट आंसर लिखना, आपको मार्क्स जो है सो 3 आउट ऑफ 3 मिल जाएगा। सेम देखिए वही लिखा हुआ है, लेंचो वाज ए पुअर फार्मर हु डिपेंडेड इंटायरली ऑन हिज क्रॉप्स फॉर सर्वाइवल। लेंचो एक गरीब किसान था और कंप्लीटली वो डिपेंडेंट था किसके ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर, फसल के ऊपर भी कंप्लीटली डिपेंडेंट था। आफ्टर डिवास्टेटिंग हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड्स, ओलावृष्टि होती है तो इससे क्या होता है कि उसका जो पूरा फील्ड्स है, मतलब फसल है, पूरा क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। उसके बाद ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोस, उसके बाद वो क्या करता है, वो भगवान को लेटर लिखता है और 100 पेसोस का वो डिमांड करता है। और इसलिए ताकि वो अपने फैमिली को वो सपोर्ट कर सके और दोबारा से जो फसल जो बर्बाद हुआ उस फसल को भी दोबारा से वो क्या कर सके, वो लगा सके। और ये चीज क्या शो करता है, शोकेसिंग हिज डीप फेथ इन डिवाइन हेल्प। और ये चीज ये बताता है कि उसको भगवान में कितना विश्वास है। एक तो उस कंटेक्स्ट में ये बताया गया है कि शोकेसिंग हिज डीप फेथ इन डिवाइन हेल्प, जो एक भगवान जो इनडायरेक्ट रूप से हर व्यक्ति को लगता है जो कि भगवान है, जब भी मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होगा तो भगवान मेरी मदद करेंगे। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज क्या किया गया, मेंशन किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट है, ये मॉडल क्वेश्चन पर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। क्वेश्चन देखिएगा जो कि कभी कभी रिपीट होगा, उसी के कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसमें फेथ था, आपको मालूम है भगवान के ऊपर फेथ था, और वो भी अनफ्लिंचिंग अनवेवरिंग फेथ था गॉड के ऊपर, वो चीज। उसके बाद व्हाट डिड ही डू, वो क्या करता है, स्वाभाविक आपको मालूम है जी कि वो एक लेटर लिखता है और 100 पेसोस का वो डिमांड करता है, ताकि जो वो 100 पेसोस से वो क्या कर सके, दोबारा से वो रीप्लान कर सके क्रॉप्स को, और सर्वाइवल के लिए वो अपने फैमिली को वो सपोर्ट कर सके जब तक फसल पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाता है। सेम क्वेश्चन था, अलग क्वेश्चन थोड़ा सा तरीका था, तो आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स क्या होगा, वो 3 आउट ऑफ 3 मिलेगा। वो हो गया। अब देखिए ये 2025 में पूछा है, इसी साल 2025 में ये क्वेश्चन पूछा है ये, और ये जो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है ये 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स का आता है। कितने शब्दों में लिखना होता है, लगभग 100 से 120 शब्द में आप लिखेंगे, 100 to 120 वर्ड्स में यदि आप इसको लिखेंगे तो 5 नंबर आपको मिलेगा इसमें। ये जैक 2025 में पूछा है इसी साल। देखिए क्या क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए आप 2 क्वेश्चन पूछ रखा है। Why does the postmaster send money to लेंचो, तो पोस्टमास्टर जो है क्यों लेंचो को वो पैसा सेंड करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, Why does he sign the letter God, और जब वो पैसा जब वो सेंड करता है पोस्टमास्टर तो लेटर पे क्यों लिखता है गॉड। तो आपको मालूम है, समरी में हम लोग देखे थे, आपको हमने बताया था कि फसल जो ही बर्बाद होता है तो उसके बाद चूंकि इसको बहुत ज्यादा गॉड के ऊपर फेथ है, इस वजह से वो लेटर लिखता है और मेंशन भी करता है गॉड को, और 100 पैसे उसका डिमांड करता है ताकि वो दोबारा से रीप्लान कर सके क्रॉप्स को और कुछ टाइम के लिए अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके जब तक फसल अच्छे से तैयार नहीं हो जाता। उस कॉन्टेक्स्ट में ये रीजन था, और इस वजह से वो लेटर लिखता है। तो जब वो लेटर लिखता है तो पोस्ट मास्टर उसको रिसीव करते हैं, जब रिसीव करते हैं तो वो देखते हैं, पहले तो वो उसको थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि कैसे कोई जो है सो गॉड को लेटर लिख सकता है, लेकिन उसी के कॉन्टेक्स्ट में जब वो सोचता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान के ऊपर इतना उसको बिलीफ है, इतना उसको फेथ है, तो इसका फेथ टूटना नहीं चाहिए भगवान से, भगवान के ऊपर इसका फेथ नहीं टूटना चाहिए। तब जाकर वो पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि इसको जो है सो मदद किया जाए। तो अपना जो कुछ सैलरी था उससे
और जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज थे उससे कुछ पैसा कलेक्ट करके वो भेजता है। वही है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। सबसे बड़ा रीजन था जो कि उसका जो फेथ है गॉड के ऊपर लेंचो का, वो टूटना नहीं चाहिए। और फिर क्यों साइन करता है गॉड का, ताकि उसको लगे जो कि भगवान ने क्या किए, पैसा भेजे है। इस तरीके से स्टोरी जानते हैं आप, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर आप लिख सकते हैं आप आंसर किसी भी क्वेश्चंस का। देखिए दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं आपको। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, बताया हमने, हु लिव्ड इन द फुटेज ऑफ ए वैली। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि लेंचो कौन था, एक गरीब किसान था और वो वैली में वो रहता था। नेक्स्ट है, व्हेन द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड, जब जो है सो ओलावृष्टि के कारण उसका फील्ड क्रॉप्स फसल बर्बाद होता है, ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, वो गॉड को लेटर लिखता है। क्यों? बिकॉज ही हैड नो होप ऑफ हेल्प अदर देन गॉड। क्यों लेटर लिखता है गॉड को? क्योंकि उसको लगता है जो कि भगवान ही केवल है जो कि वो उसकी मदद कर सकते हैं और कोई मदद नहीं कर सकता। ही थॉट दैट इफ गॉड डिड नॉट हेल्प हिम, उसने ये सोचा कि यदि भगवान मुझे मदद नहीं करेंगे, ही एंड हिज फैमिली वुड स्टार्व दिस ईयर, वो और उसका पूरा परिवार जो है क्या होगा, भूखमरी का शिकार होगा ये पूरा साल। इस वजह से वो गॉड को लेटर लिखता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोज टू री हार्वेस्ट हिज फील्ड, और वो क्या करता है, वो 100 पेसोज की वो डिमांड करता है गॉड से, ताकि वो क्या कर सके, वो री हार्वेस्ट कर सके, दोबारा से फसल को क्या कर सके, वो लगा सके। उसके बाद कुछ टाइम वो इंतजार करता है, तो उस बीच कुछ पैसे यदि होंगे तो वो फैमिली को सपोर्ट भी कर सकता है, उसके बाद वो अच्छे से लाइफ जी सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट में है व्हेन ही गॉट द लेटर। अब ही किसके लिए है, तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर के लिए। जब वो पोस्ट मास्टर रिसीव करता है, वो डिसाइड करता है कि लेंचो की मदद किया जाए। क्यों? ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज बिलीफ इन गॉड। हमने बताया आपको, वो जो पोस्ट मास्टर है वो कभी भी नहीं सोचता है जो कि उसका जो विश्वास है गॉड के ऊपर वो कभी टूटे। इस वजह से वो क्या करता है, वो लेटर वो पैसा क्या करता है, वो भेजता है। सो ही कलेक्टेड मनी अराउंड 70 पेसोज कलेक्ट करता है और उस लेटर पर साइन करता है गॉड को, ताकि लगे, क्यों, बिकॉज लेंचोज फेथ इन गॉड रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग, इसलिए गॉड का सिग्नेचर करता है ताकि लेंचो को लगे जो कि भगवान ही क्या किए, वो मदद किए। और जो लेंचो है, लेंचो का जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है गॉड के ऊपर, वो गॉड के ऊपर उसका टूटे नहीं, वो जो बिलीफ है वो बना रहे गॉड के ऊपर। तो ये देखिए 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा है। देखिए कंटिन्यू 2024 में भी पूछा इस चैप्टर से लोगों से टाइप का क्वेश्चन, 2025 में भी इस चैप्टर से पूछा लोगों से टाइप का क्वेश्चन। तो ये समझ लीजिए कि आप ये कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ये है व्हाई डिड लेंचो राइट रिलेटेड टू गॉड। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आप देखे थे शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन पूछ रखा था, अब फिर ये लॉन्ग आंसर टाइप में बार बार आपको समरी बताया है कि क्यों लेटर लिखता है गॉड को, ये चीज। चूंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, तो जब भी आप कुछ लिखे तो सबसे पहले लेंचो को इंट्रोड्यूस करें कि लेंचो कौन था, ये चीज। उसके बाद जो है क्यों लेटर लिखा, तो उसके बारे में आपको मेंशन करना है। तो देखिए यहाँ पर लेंचो अ पुअर फार्मर रोट अ लेटर टू गॉड, वो क्या करता है, वो भगवान को लेटर लिखता है। क्यों? बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन डिवाइन हेल्प। क्यों लेटर लिखता है? क्योंकि जो फसल बर्बाद होता है और इस वजह से लेटर लिखता है, और गॉड को ही इसलिए लिख रहा है क्योंकि उसको कंप्लीट फेथ है गॉड के ऊपर कि वो हमारी मदद कर सकते हैं। आफ्टर हिज क्रॉप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय अ हेलस्टॉर्म, कब लेटर लिखा, जब ओलावृष्टि के कारण क्या होता है, उसका पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। ही वॉज लेफ्ट हेल्पलेस एंड वरीड अबाउट द सर्वाइवल ऑफ हिज फैमिली। वो कंप्लीटली अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा है और काफी वरीड है, मतलब चिंतित है अपनी फैमिली के बारे में, कैसे मेरा फैमिली जो है वो सर्वाइव करेगा। फॉर हिम, उसके लिए द हार्वेस्ट वॉज द ओनली सोर्स ऑफ फूड एंड लाइवलीहुड, और उसके लिए जो हार्वेस्ट था, मतलब फसल वगैरह लगाता था, चूंकि किसान है, और केवल उसका जो सर्वाइवल, जो सोर्स ऑफ इनकम था, केवल और केवल खेती से ही आता था। इस वजह से वो काफी ज्यादा चिंतित था। इन हिज डिस्पेयर ही टर्न टू गॉड, उस निराशा में जो है वो भगवान की ओर वो सोचता है कि वही मदद कर सकते हैं। whom he believed to be all powerful and merciful, और ये समझता है कि भगवान ही क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, और भगवान जो है यदि हम कोई गलती भी करते तो वो हमारी हमें भी क्या करते हैं, वो माफ कर देते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट से विथ इनोसेंट फेथ, ये फेथ उसका इनोसेंट ही तो है जो कि वो लेटर लिखता है गॉड को। ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम मनी सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड्स अगेन एंड फीड हिज फैमिली। और ही रिक्वेस्टेड गॉड, वो गॉड से वो रिक्वेस्ट करता है कि कुछ पैसे वो भेजे
सो दैट, ताकि ही कुड सो हिज फील्ड्स अगेन, ताकि वो दोबारा क्या कर सके, वो फील्ड्स में जो है मतलब फसल वो लगा सके और अपने फैमिली को फीड कर सके। His letter was not just a request but also a reflection of his unshakable belief that God never abandons those who trust him wholeheartedly। और उसका जो लेटर है, जो रिक्वेस्ट उसने भगवान से किया, ये एक अपने आप में एक रिफ्लेक्शन है कि उसका जो फेथ है भगवान के ऊपर, जो अनशकेबल अनफ्लिंचिंग जो फेथ है वो भगवान के ऊपर, वो कितना अनवेवरिंग जो फेथ है भगवान के ऊपर उसका कितना है। और ये चीज उसका ट्रस्ट दिखाता है गॉड के ऊपर होल हार्टेडली, पूरे दिल से, वो हृदय से वो क्या करता है, भगवान के ऊपर वो ट्रस्ट करता है। तो ये जितना सारा क्वेश्चंस था आपने देखा, लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सो 17 इस चैप्टर में मॉडल क्वेश्चन पेपर और जैक जो 2025 तक कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ है, सारा हम लोग डिस्कस किए हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बता देते हैं। इस साल जो 2025 में जो क्वेश्चन आए, इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी सीक्वेंस में हम लोग, जैसे कि बताया था आपको कि जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था कि जो 6 पार्ट है, पहला फर्स्ट फ्लाइट प्रोज, दूसरा फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री, उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके बाद रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर। ये जो 6 पार्ट है, ये 6 पार्ट इसी सीक्वेंस में हम लोग जो है करेंगे। और सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट का जो प्रोज का पार्ट है वो फिनिश करेंगे। उसका जो है सो ये फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट किया है। आई होप कि आप जो है सो ये लेक्चर आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। और फिर से दोबारा आपको एम्फेसाइज करके बताते हैं कि हैंड आउट जब आप पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो ये देख लीजिएगा, उसके बाद हैंड आउट पढ़िएगा तो और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा। और ये एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।